हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग राजस्थान में खनिज उत्पादन की समस्याएं और उनके समाधान के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इनसे पिछली क्लासेस में हमने राजस्थान में कितने खनिज संसाधन हैं इसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। आज हम लोग देख रहे हैं कि राजस्थान में खनिज क्षेत्र के उत्पादन में कई समस्याएं हैं और उन समस्याओं का निराकरण करके ही राजस्थान में खनिजों का विकास करके हम औद्योगिक विकास की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं तथा राज्य के आर्थिक विकास में भी चार चांद लगा सकते हैं। सबसे पहली समस्या है खनिज क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं खोज की समस्या। हालांकि राजस्थान में कई प्रकार के खनिजों का विपुल भंडार है, बहुत सारे खनिज उपलब्ध हैं, लेकिन उनके सर्वेक्षण और जो उनके खोज की व्यवस्था है वो अपर्याप्त है, पूरी नहीं है। अतः सरकार को खनिजों की सर्वेक्षण और खोज में तेजी लानी चाहिए, नए भंडारों का पता लगाना चाहिए और इससे अर्थव्यवस्था में खनिजों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही लीज होल्ड क्षेत्रों का नक्शा भी तैयार किया जाना चाहिए। दूसरी चीज है खनन को उद्योग का दर्जा देने की समस्या। खनन को उद्योग का दर्जा मिलने पर कई प्रकार की सुविधाएं स्वतः ही खनन उद्योग को मिल जाएगी। अतः प्रोफेसर एम.वी. माथुर समिति ने भी खनन को उद्योग घोषित करने की रिकमेंडेशन की थी, क्योंकि खनन को जब उद्योग घोषित कर दिया जाएगा तो खनन को कई प्रकार की राजकोषीय, वित्तीय और अन्य प्रकार की सुविधाएं मिल जाएगी। तीसरी प्रॉब्लम है अवैज्ञानिक खनन एवं परंपरागत पद्धति की समस्या। राजस्थान में खनन कार्य के लिए अभी भी पुरानी पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, जिससे खनिज के उत्पादन में भारी नुकसान होता है, कई खनिजों की हानि हो जाती है। अतः सरकार को खुद खनन में वैज्ञानिक तरीकों के उपयोग को प्रोत्साहन करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए और खनन के लिए आवश्यक मशीनों आदि की क्रय करने के लिए वित्तीय सुविधाएं बैंकों के ऋण माध्यम से उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। और इसके साथ ही खनन के कार्य में जो भी लोग लगे हुए हैं उनके उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करनी चाहिए। नेक्स्ट है खनन कार्य में खनिजों के उत्पादन, सही उपयोग एवं संरक्षण की समस्या। हमें मालूम है कि राजस्थान में कई प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, लेकिन उनका सही उपयोग नहीं होने से उनका उत्पादन भी कम होता है और उत्पादन में लापरवाही के कारण भी कई खनिज पदार्थ बेकार हो जाते हैं। यही नहीं, इमारती पत्थर निकालने में भी बहुत बड़े पैमाने पर टूट-फूट होती है और इससे खनिज निकालना काफ़ी महंगा पड़ जाता है। अतः खनिजों के उत्पादन को सही ढंग से निकालने के साथ साथ उनके संरक्षण की भी पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट है परिवहन व संचार साधनों की समस्या। ये समस्या राजस्थान में बहुत गंभीर समस्या है और इसके लिए क्या होना चाहिए कि राज्य सरकार को सड़कों के द्वारा खनिज क्षेत्रों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि इस दिशा में काफ़ी कदम उठाए गए हैं, लेकिन फिर भी कई खनिज क्षेत्र दुर्गम स्थानों पर अवस्थित होने के कारण सड़कों से काफ़ी दूर है। अतः जो भी विदोहन योग्य खनन क्षेत्र हैं उनको सड़कों से जोड़ने की नितांत आवश्यकता है। वन विभाग एवं खनिज विभाग में तालमेल की या समन्वय की, कोऑर्डिनेशन की समस्या। खनिज क्षेत्र के पट्टे जारी करने में कई बार वन विभाग और खनिज विभाग में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होने से वन विभाग और खनिज विभाग को कई प्रकार की हानियां उठानी पड़ती है। उनके परस्पर झगड़ों की वजह से, मनमुटाव की वजह से, कोऑर्डिनेशन के अभाव की वजह से खनिजों के विदोहन और खनन में बाधाएं आती है। दोनों में परस्पर विरोध से स्थिति बिगड़ती है और इससे दोनों ही पक्षों को हानि उठानी पड़ती है। तो इसलिए आवश्यक है खनिजों के खनन एवं विदोहन में इन दोनों विभागों में परस्पर कोऑर्डिनेशन और तालमेल होना आवश्यक है और इस संदर्भ में सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि किन किन वन क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से
खनन कार्य पर रोक लगानी आवश्यक है। औद्योगिक खनन की अवैधानिक खनन की समस्या। आजकल माफिया दलों के द्वारा अवैधानिक खनन कार्य बहुत तीव्र गति से किया जा रहा है और इससे खनिजों के दुरुपयोग की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाती है। अतः इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को अवैधानिक खनन को रोकने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने चाहिए और इस संदर्भ में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकना भी अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है विद्युत आपूर्ति एवं पेयजल की समस्या। चूँकि खनिज क्षेत्र दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में अवस्थित होते हैं, अतः इन क्षेत्रों में विद्युत की नियमित और पर्याप्त पूर्ति व्यवस्था नहीं होने से खनिज निकालने, उनके यातायात करने, उनको उपयोग करने में कई प्रकार की बाधाएं आती है और यही नहीं, कई खनिज क्षेत्रों में पेयजल की समस्या भी बड़ी विकट रहती है। इससे भी खनिजों के विदोहन पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अतः सरकार को इन क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति एवं पेयजल की व्यवस्था के संदर्भ में प्रभावी कदम उठाने चाहिए। खनन श्रमिकों के कल्याण एवं प्रशिक्षण की समस्या। हम लोग सब जानते हैं, राजस्थान के खनिज क्षेत्र में जो भी श्रमिक लोग लगे हुए हैं वो असंगठित और अप्रशिक्षित हैं और यही नहीं, खनन स्वामी उनकी गरीबी और बेरोजगारी का लाभ उठाकर न तो उनके रहने की व्यवस्था करते हैं, उनको मजदूरी कम देते हैं और न ही उनकी रोजगार की कोई सुरक्षा है और न ही कार्यस्थल पर सुरक्षा विद्यमान है। इसकी वजह से एक तरफ तो श्रमिकों का शोषण होता है, दूसरी तरफ श्रमिकों के अशिक्षित न होने की वजह से खनन कार्य की प्रति लागत अधिक बैठती है, प्रति लागत अधिक आती है, जिससे खनन कार्य महंगा हो जाता है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए ये आवश्यक है कि सर्वप्रथम श्रमिकों के प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा उनके शोषण पर भी लगाम कसी जानी चाहिए और साथ ही श्रमिकों के कल्याण कार्य को भी बढ़ावा देना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण की समस्या। हम लोग सब जानते हैं कि खनिज उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम अनियंत्रित रूप से खनन कार्य करते हैं तो कई प्रकार की पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो इस वजह से ही भारत सरकार ने अरावली क्षेत्रों में खनन कार्य को पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबंधित कर दिया है। इससे राजस्थान के बहुमूल्य खनन क्षेत्र इसकी परिधि में आने से उनके विदोहन की समस्या उत्पन्न हो गई है। अतः इस समस्या के समाधान हेतु खनिज उत्पादन एवं पर्यावरण संरक्षण इन दोनों में एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन बैलेंस अप्रोच अपनाई जाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है पूंजी व उच्च उत्पादन लागत की समस्या। हम सब जानते हैं कि खनन कार्य करने हेतु पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था न होने की वजह से अवैज्ञानिक ढंग से खनन कार्य किया जाता है। इस कारण से न केवल खनिजों का अपव्यय होता है, अपितु खनन करने की जो लागत है वो भी अधिक आती है। इसी भांति खनिजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में भी, पहुंचाने में भी परिवहन व्यय काफ़ी उठाना पड़ता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक है कि खनन कार्य के हेतु आधुनिक यंत्रों एवं उपकरणों का उपयोग किया जाए और इसके साथ ही खनन कार्य हेतु
पर्याप्त पूंजी निवेश की व्यवस्था की जाए। लागत में कमी करने के लिए प्रशिक्षित श्रमिकों की नितांत आवश्यकता है और इसके साथ ही श्रमिकों की कुशलता को बढ़ाने के लिए भी पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए। यही नहीं, मानसून के समय खानों में पानी भर जाता है, इससे खानों में पानी को निकालने की लागत भी काफ़ी आती है और काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। नेक्स्ट है निर्यातोन्मुख खनिजों के उत्पादन की समस्या। राजस्थान में उत्पादित संगमरमर, ग्रेनाइट का पत्थर, घिया पत्थर, चांदी आदि को हम निर्यात करके अच्छी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं और कुछ हद तक कर भी रहे हैं, लेकिन अभी इनमें निर्यात बढ़ाने की काफ़ी संभावनाएं विद्यमान हैं। अतः सरकार को इन खनिजों के निर्यात के विकास हेतु उचित कदम उठाने चाहिए। तो हमने ये देखा कि किस प्रकार से राजस्थान में खनिजों का विपुल भंडार होने के बावजूद भी उनके विकास में, उनके विदोहन में, उनके निर्यात करने में कई प्रकार की समस्याएं मुँह बाए खड़ी है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार सक्रिय कदम उठाकर इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ सकती है और राज्य को विकास पथ पर अग्रसर कर सकती है। आज हम लोग इसी के साथ एक टॉपिक और देख रहे हैं, राजस्थान सरकार की नई खनिज नीति। राजस्थान में खनिज क्षेत्र के पर्याप्त विकास, विदोहन एवं संरक्षण के साथ साथ खनिज क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने हेतु काफ़ी विचार विमर्श के पश्चात राजस्थान सरकार ने नई खनिज नीति की घोषणा की, जिसका उद्देश्य आधुनिक तकनीक का उपयोग करके वैज्ञानिक ढंग से नए खनिज भंडारों की खोज करना, खनन कार्यों में मशीनीकरण को बढ़ावा देना, खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित देना, निर्यात बढ़ाना और साथ ही इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ाना है। अतः हम इस नई खनिज नीति की मुख्य विशेषताओं को देख रहे हैं। पहला है तीव्र गति से खनिज भंडारों की खोज करने में आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाए। खनिजों की खोज में हमें सबसे पहले मरु क्षेत्र तथा आदिवासी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि इन क्षेत्रों में खनिजों की खोज होने पर इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सके, इन लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध हो सके और इनका जीवन स्तर उच्च हो सके। खनिजों के सर्वेक्षण हेतु द्विस्तरीय नीति अपनाई जाने की व्यवस्था की गई। पहली, उन खनिजों के लिए जो निर्यात योग्य हैं उन तथा उनके आधारित उद्योग शीघ्रता से स्थापित हो सकते हैं, तो उन खननों के सर्वेक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा, उन खनिजों के लिए जिनकी खोज और खनन में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, इस श्रेणी में विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित करने का प्रयत्न किया जाएगा। दूसरी जो चीज़ है वो है खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन। सरकार ने नई खनिज नीति में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना करने वाले उद्यमियों को खनन पट्टे स्वीकार करने में प्राथमिकता देने का प्रावधान रखा है और इसी भांति सिरेमिक और ग्लास उद्योग की बिक्री को प्रोत्साहित करने के अंतर्गत काफ़ी सारे कदम उठाए हैं। यही नहीं, कोटा स्टोन वेस्ट का प्रयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयों को भी रॉयल्टी से मुक्त किया है। नेक्स्ट है यंत्रीकरण द्वारा वैज्ञानिक खनन को बढ़ावा देना। नई खनिज नीति में आधुनिक मशीनों और यंत्रों का उपयोग करने को प्रोत्साहित किया गया है, ताकि खनन आसानी से हो सके, खनिज पदार्थों का अपव्यय भी ना हो और लागत भी कम हो। तो इसी प्रकार से खनन पट्टों का नवीनीकरण भी शीघ्र करने का प्रावधान रखा गया है और ऐसे खनन कार्य जो बिना पट्टे पर के आधार पर किए जा रहे हैं उनको रद्द करने को या उनको प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है खनिजों की खोज, खनन तथा खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना एवं
विकास हेतु एक पृथक कोष्ठ की स्थापना की जाएगी। इस कार्य के लिए 5 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश करने वाले उद्यमियों को सिंगल खिड़की सेवा, सिंगल विंडो स्कीम एवं मार्गदर्शन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। खनन पट्टे स्वीकृति की नई नीति का अनुसरण। नई खनिज नीति में जहां एक और बीकानेर जिले के पलाना, बिथनोक और गुड्डा के लिग्नाइट कोयला खानों के भंडारों तथा बाड़मेर जिले की जालिपा और कपूरथली क्षेत्रों की लिग्नाइट खानों को ताप विद्युत उत्पादन हेतु आरक्षित किया गया है। इसी प्रकार से जिप्सम के खनन पट्टे निजी क्षेत्र के लिए दिए जा सकेंगे। सीमेंट श्रेणी के चूना पत्थरों की खानों के पट्टे सीमेंट संयंत्र स्थापित करने वालों को दिए जा सकेंगे। इस प्रकार से नई खनन नीति का अनुसरण करने का प्रावधान नई खनन नीति में रखा गया है। नेक्स्ट है इसके खनिज निर्यातों को प्रोत्साहन। इसके लिए नई नीति में निर्यात करने वाले खनिज उद्योगों को खनन पट्टा आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य में समय समय पर प्रदर्शनी, मेला, सेमिनार आदि का आयोजन करके निर्यात संभावनाओं का विश्लेषण किया जाएगा। उदयपुर की विभागीय प्रयोगशाला एवं अजमेर की भारतीय खान ब्यूरो की परिष्करण प्रयोगशालाओं को भी नवीन किया जाएगा, उसको भी सशक्त बनाया जाएगा। नेक्स्ट है खनिज उत्पादन हेतु खनिज नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण। इसके अंतर्गत खनन पट्टों की जो अवधि पहले 10 वर्ष थी उसको बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है। इसी प्रकार से खान लाइसेंस की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। नवीनीकरण की अवधि भी 20 वर्ष तक की जा सकेगी। खनन पट्टों का न्यूनतम क्षेत्र अब 1 हेक्टेयर रहेगा और इसके साथ ही खनन पट्टों का आंशिक परित्याग सरेंडर भी संभव होगा। बंद पड़ी खानों के पट्टे निरस्त किए जा सकेंगे। अवैध खनन पर कठोर नियंत्रण लगाया जाएगा और खनन प्रक्रियाओं को काफ़ी सरल बनाया गया है। तो ये सब कदम उठाकर खनिज उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रभावी प्रयास किए जाने की अपेक्षा की गई है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति व जनजाति को खनन आवंटन में प्राथमिकता का भी प्रावधान दिया गया है। अब मार्बल और अन्य पत्थरों की खानों का आरक्षण इन जातियों के लिए संरक्षित किया गया है। खनिज परामर्शदात्री परिषद की स्थापना का भी प्रावधान नई नीति में किया गया है ताकि खनिजों का तीव्र विकास हो सके और उनके विद्योहन में भी काफ़ी कुशलता बरती जा सके। नेक्स्ट आधारभूत ढांचे की व्यवस्था। चूँकि आधारभूत ढांचे की व्यवस्था किए बिना खनिजों का विकास किया जाना संभव नहीं है, अतः नई नीति में आधारभूत सुविधाओं के विकास का काम राजस्थान खनिज विकास निगम को सौंपा गया है। इसके अनुसार खनन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, विद्युत आपूर्ति आदि सुविधाएं निगम उपलब्ध कराएगा और कुछ सड़कों का निर्माण राजस्थान राज्य पुल निगम कराएगा। तो इस प्रकार से खानों को जोड़ने के लिए जवाहर रोजगार योजना तथा अपना गांव अपना काम के अंतर्गत भी सड़कों का निर्माण करने की व्यवस्था की गई है। तो इस खनन नीति के क्रियान्वयन एवं अनुपालना की जो देखभाल है उसका कार्य खनिज परामर्शदात्री परिषद और मुख्य सचिव द्वारा गठित समिति करेगी। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि नई खनिज नीति का प्रभावी अनुसरण करके क्रियान्वयन करके खनिजों के पर्याप्त विकास, विदोहन एवं संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होगी और इससे न केवल
आय व रोजगार बढ़ेंगे, अपितु अर्थव्यवस्था के विकास को भी गति मिलेगी। धन्यवाद।